Hello everyone. Today topic support for socialism chapter second history class 9. इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि इस टॉपिक में हम रीड करेंगे किस तरीके से सपोर्ट सोशलिज्म को मिला और किस तरीके से सोसाइटी के अंदर पार्टीज जो थी बनने लगी थी, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो कुछ ना कुछ वेलफेयर करती है। और अब सोशलिज्म को लेकर जो आइडियोलॉजी आई थी और नए नए सोशलिस्ट आ रहे थे, तो वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज बना के परफॉर्मेंस कर रहे थे जिससे कि बेनिफिशियल हो वर्कर्स के लिए। बाय दिस 1817 सेंचुरीज सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। सोशलिस्ट के आइडियाज स्प्रेड हो रहे थे यूरोप के अंदर। To coordinate their efforts, socialists formed an international body. अब जिस तरीके से आप जानते हो कोई भी काम करने के लिए पहले क्या होता है, एक आइडिया होता है, आइडिया को फिर एक फॉर्म में चेंज करने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत होती है, एक फंक्शन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो इसी तरीके से इन्होंने अपने वर्क को, एफर्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे कि छोटे छोटे सोशलिस्ट ये थे, अपने वर्क कर रहे थे। अब इन सब ने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई कि सारे मिलकर उसमें काम करेंगे और एक बड़े लेवल में काम करेंगे। यानी जो ये स्मॉल सोशलिस्ट थे, वर्कर इसके लिए वर्क कर रहे थे, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे थे, तो अब एक कॉमन इंटरनेशनल बॉडीज़ तैयार कर रहे थे अपनी अपनी कंट्रीज़ में कि भाई इस बॉडी का ये नाम है और इसका ये परफॉर्मेंस होगा हर कंट्री में। यूरोप के अंदर अब ये स्टार्ट हो गया था। नेमली जो इंटरनेशनल बॉडी का नाम है उसका, इसको बोला गया द सेकेंड इंटरनेशनल। क्यों? क्योंकि फर्स्ट तो क्या था, कैपिटलिस्ट थे, वो तो स्टार्टिंग से ही थे। तो अब सेकेंड क्या आ रहा था, सोशलिज्म आ रहा था। इसीलिए इस पे वर्क करने के लिए सोशलिस्ट ने इसको क्या नाम दिया, सेकेंड इंटरनेशनल। द सेकेंड इंटरनेशनल क्या है, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है और परफॉर्म करते हैं इसके अंदर कौन, सोशलिस्ट करते हैं। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। इंग्लैंड के अंदर जो भी वर्कर थे, जर्मनी में जो काम कर रही थी, एसोसिएशन फाइट कर रहे थे बेटर लिविंग के लिए और वर्क कंडीशन के लिए। तो ये इंग्लैंड का और जर्मनी का पहले हम आप रीड करेंगे और समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वर्कर्स के लिए जो एसोसिएशंस थी वो काम कर रही थी कि भाई किस तरीके से किसी न किसी तरीके से हमें उनकी कंडीशंस बेटर करनी है वर्कर्स की। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। अब ये इनका काम बता रहे हैं हम कि किस तरीके से वर्कर्स के लिए पार्टीज एसोसिएशन वर्क करती थी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, सेटअप करा फंड, क्योंकि भाई काम करने के लिए ये सारे के सारे क्या थे, ये बिलोंग कैपिटलिस्ट थोड़ी थे, ये तो भाई लो स्टेटस से बिलोंग करते थे, नीचे से बिलोंग करते थे। अब ये बिलोंग करते थे तो इनको फंड की भी ज़रूरत है काम करने के लिए। तो ये क्या करते थे, आपस में जो मेंबर होते थे फंड इकट्ठा करते थे ताकि डिस्ट्रेस के टाइम पे, ज़रूरत पे इनको उस चीज़ को यूज़ कर सके। एंड डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। इनकी क्या डिमांड थी कि जो काम करने के घंटे, जैसे 15-15 घंटे काम कराया जाता है वर्कर्स को, वो कम होने चाहिए। एंड द राइट टू वोट, और वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और जर्मनी के अंदर जो वर्कड कर रही थी एसोसिएशन, उसका क्या नाम है, उसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SPD इसका सिंबल भी है। और ये आपको लाइन याद भी करनी है, क्योंकि वन वर्ड में क्वेश्चंस होते हैं जो इसमें रेज होते हैं कि भाई जर्मनी की कौन सी एसोसिएशन थी, वो उसका आपको नाम भी याद करना है। और SPD यहाँ पे लिखा है, लेकिन क्लोजली इसी का मीनिंग यही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा SPD लिखा है जबकि हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पढ़ते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग है। एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट। और ये क्या हेल्प करती है, विन करने में पार्लियामेंट्री सीट्स में। क्योंकि आप जिस तरीके से जानते हो, मेजोरिटी आपको पता है भाई सरकार बनाती है, वर्क करती है, लेकिन जो अपोजिशन में होती हैं, जो पार्टी मेजोरिटी नहीं बना पाती हैं, गवर्नमेंट नहीं बना पाती हैं, तो अपोजिशन में आके वो वर्क तो करती हैं। तो इसीलिए इन पार्टी का क्या काम था, ये डेमोक्रेटिक पार्टी थी जो काम करती थी कि भाई हमें ऐसा वर्क करना है कि पार्लियामेंट में सीट्स विन करनी है और सीट विन करके हमें गवर्नमेंट बनानी है। तो इसलिए भी ये पार्टी वर्क कर रहे थे। तो इसीलिए ये जर्मन की SPD पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की, जो वर्कर्स के लिए सोशलिज्म के थॉट पे काम कर रही थी। एंड हेल्प्ड इट टू विन पार्लियामेंट्री सीट्स।
1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। जो सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट थी, लेबर पार्टी वहाँ की थी। ये कहाँ की बात हो रही है? फ्रांस की। अभी हमने कहाँ की करी थी? जर्मनी की। तो ये फ्रांस की लेबर पार्टी है और लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशल पार्टी फ्रांस। सोशल पार्टी फ्रांस की और लेबर पार्टी ब्रिटेन की है। तो वहाँ पे भी इसी तरीके से सोशलिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी बना के, इंटरनेशनल बॉडी बनाकर, यानी काम कर रहे थे, छोटे छोटी ऑर्गेनाइजेशन को जोड़कर एक इंटरनेशनल बॉडी बना रहे थे अपनी कंट्रीज़ में। और पार्टीज़ थी, ये एक उनके नेम है कि वो इस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे थे। हाउएवर टिल 1914 तक अभी तक इनकी गवर्नमेंट नहीं बनी थी, ये सिर्फ वर्क कर रहे थे। एंड वर्क करना भी इम्पॉर्टेंट ही था, क्योंकि जिस तरीके से, ठीक है, एक अपोजिशन होता है, वो पार्लियामेंट में जाता है, अपने थॉट तो रखता ही है ना, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं बनी लेकिन अपने वहाँ पे पार्लियामेंट में जाके अपने विचारों को तो पहुँचा ही सकते थे ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन पार्टियों का वर्क ही था। सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप में अपनी गवर्नमेंट 1914 तक नहीं बना पाए। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट पॉलिटिक्स, देयर आइडिया डिड शेप लेजिस्लेशन। सिर्फ अपने आइडियाज़ को ही पार्लियामेंट में पहुंचा सकते थे, शेप दे सकते थे, क्योंकि अपोजिशन में तो चाहे कितनी भी सीट मिले तो उनको वहाँ पे जाना ही था कि हाँ भाई कम सीट मिली है, लेकिन अपोजिशन में बैठ के उनसे क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, पॉलिसी तो को पहुँचा सकते हैं। बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। लेकिन गवर्नमेंट कौन चला रहा था? अभी भी कंजर्वेटिव्स चला रहे थे, लिबरल चला रहे थे, रेडिकल चला रहे थे। अभी तक इनकी कोई भी गवर्नमेंट नहीं आई थी सोशलिस्ट की, जो कि वर्क कर रहे थे समाज के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट रशियन रेवोल्यूशन की, रशियन रेवोल्यूशन कैसे आया। और यहाँ से जो अभी अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से आइडियोलॉजी स्प्रेड हुआ, किस तरीके से सोशलिस्ट आए, उन्होंने किस तरीके से समाज के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन की वजह से जो चेंज आया, उसको कैपिटलिस्ट से सोशलिज्म में चेंज करना चाहते थे। अब सोशलिज्म कैसे यूरोप में एक रशियन रेवोल्यूशन के रूप में आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।